एक अनकही प्यास गांव की हवेली में वो बारिश भरी रात कुछ अलग ही थी। मासी अब सिर्फ मासी नहीं रही थीं, बल्कि मेरे दिल की एक धड़कन बन चुकी थीं। हवेली के बड़े बड़े खिड़की दरवाजे ठंडी हवाओं से बज रहे थे और मैं बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था। तभी पीछे से एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, गर्म और मुलायम। सुमित्रा मासी मेरे पीछे खड़ी थीं। उनकी भीगी साड़ी उनके बदन से चिपकी हुई थी। उनकी सांसें तेज थीं, शायद ठंड से या फिर किसी और एहसास से। रितेश, उन्होंने मेरा नाम लिया, और पहली बार उनका लहजा वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता था। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अनकही प्यास थी। बिना कुछ कहे मैं उनके करीब चला गया। मेरी उंगलियां उनकी भीगी जुल्फों में उलझ गईं। वह कांप उठीं, लेकिन पीछे नहीं हटीं। मासी, ये सही है? मैंने फुसफुसाया। उन्होंने मेरी शर्ट की भीगी कॉलर पकड़ी और धीमे से कहा, जो दिल चाहता है वह सही या गलत नहीं होता। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। हवेली की उस रात ने न केवल रिश्तों की सीमाएं तोड़ी, बल्कि उन एहसासों को भी जगा दिया जिन्हें हम अब तक दबाए बैठे थे। उनके गीले होंठ मेरे कंधे पर टिके, और मैंने पहली बार जाना कि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं, जिस्म से भी महसूस की जाती है। एक बेकाबू रात, हवा में हल्की सिहरन थी, लेकिन हमारे बदन में एक अलग ही गर्मी थी। मासी की सांसें मेरे गले के पास गहरी होती जा रही थीं। उनका भीगा हुआ आंचल उनके कंधे से सरक कर नीचे गिरने लगा, और मेरी उंगलियां उनके गीले बदन पर थम गईं। मैंने धीरे से उनके चेहरे को छुआ। तुम बहुत खूबसूरत हो सुमित्रा। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो भी इस पल में बह जाना चाहती हों। रितेश, उनकी आवाज़ में हल्की कंपकंपी थी, मगर कोई विरोध नहीं। मैंने उनके कमर के पास हाथ रखा और महसूस किया कि उनका शरीर हल्का सा कांप गया। अगर तुम्हें लगे कि हमें रुक जाना चाहिए, तो अभी भी समय है, मैंने उनके कानों में फुसफुसाया। लेकिन उन्होंने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझा दीं और धीमे से कहा, आज मत रोको। आज मैं सिर्फ तुम्हारी सुमित्रा हूँ, सिर्फ तुम्हारी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं, मगर हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। हवेली की वो रात सिर्फ हमारी थी, जहां मोहब्बत ने हर बंधन तोड़ दिया था। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर रोज इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी